स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट उसका चैप्टर है जिसका नाम है सलमाज स्पीच। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सबसे पहले हम उनको कर रहे हैं। पहले ट्रांसलेशन, उसके बाद है वर्ड मीनिंग, फिर क्वेश्चन आंसर और जो क्रिएटिव राइटिंग उन्होंने दी हुई है, क्रिएटिव वर्क, वो हमने आज डिस्कस करना है। पेज नंबर 13 है उसका। आज ए पार्ट जो है उसको हमने डिस्कस करना है आज। सबसे पहले क्वेश्चन है, उन्होंने कहा हुआ है कि राइट अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय यूजिंग नरेशन टेक्निक्स सच एज डायलॉग्स, डिस्क्रिप्शन एंड रिफ्लेक्शंस एंड आल्सो अप्लाइंग एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग स्किल्स। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो उन्होंने टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं दी हुई हैं, जैसे कि नरेशन टेक्निक्स हैं उन्होंने दी हुई हैं, डायलॉग दिया हुआ है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इसके अलावा रिफ्लेक्शन। इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने लाइफ एक्सपीरियंस, एंटरप्रेन्योर जो है अपनी ज़िंदगी का जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो हमने शेयर करना है। और उसके बाद आपको भी पता है, तो हमने तो लिखना ही है ना, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने फिर एडिटिंग करनी है, मतलब प्रूफ रीडिंग करनी है और एडिटिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग लाइक जिस तरीके से हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको दोबारा से पढ़ते हैं ना, तो उसमें अगर कोई मिस्टेक आ जाती है उसको नोट डाउन करते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं, तो ये आ जाता है प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में। आ लाइफ एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का एक तजर्बा। आपको भी पता है एक्सपीरियंस का क्या मीनिंग होता है। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड ही यूज़ करूँगी। आ लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ का ज़िंदगी का एक तजर्बा। वन ऑफ माई मेमोरेबल एक्सपीरियंस was when I tried something new for the first time। जी, कहा गया है इसके अंदर कि मेरा एक यादगार तजर्बा था जब मैं पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहा था, या मैंने कोशिश की। गिविंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ माई क्लास, बच्चे ने क्या किया, उसने एक स्पीच दी अपनी क्लास के सामने। आई वॉज नर्वस, मैं घबरा गया था। माई हैंड्स वर शेकिंग, मेरे हाथ काँप रहे थे। एंड आई कुड फील माई हार्ट बीटिंग फास्ट, और अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। यू हैव गॉट दिस, आपको ये मिल गया। माई फ्रेंड विस्पर्ड, मेरे दोस्त ने सरगोशी की। विस्पर्ड, सरगोशी करना। गिविंग मी अ थम्स अप फ्रॉम द फ्रंट रो, जो आगे वाले लाइन में बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने उसको थम्स अप किया। इससे क्या हुआ, दैट स्मॉल इंकरेजमेंट मेड मी फील अ लिटिल बेटर, उस छोटी सी हौसला अफजाई की वजह से थोड़ा सा उस बच्चे को बेटर फील हुआ। एज आई बिगन स्पीकिंग, जैसे मैंने बोलना शुरू किया। आई स्टम्बल्ड ओवर माई वर्ड्स अ बिट, मैं अपने अल्फाज पर थोड़ा सा हेजिटेट हो गया। स्टम्बल का मतलब है हेजिटेट होना। आई फेल्ट एम्बेरस्ड, उसने शर्मिंदगी महसूस की। बट टुक अ डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यू, लेकिन एक गहरा सांस लिया और फिर जारी कर दिया, मतलब कंटिन्यू कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया उसने। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा, जस्ट फोकस करे एंड कीप गोइंग, और जारी रखे। विद ईच सेंटेंसेज, हर एक जुमले के साथ। आई फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंस आ गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया हर एक सेंटेंस के साथ। एंड सून आई वॉज एबल टू फिनिश माई स्पीच विदाउट एनी मिस्टेक, फिर मैंने जल्दी से ही अपनी स्पीच को है विदाउट एनी मिस्टेक्स, कोई मिस्टेक किए बगैर उसने ख़त्म कर दी। आफ्टर इट वॉज ओवर, इसके ख़त्म होने के बाद आई थॉट अबाउट वट आई हैड लर्न, फिर उसने सोचा कि मैंने क्या सीखा इससे। आई रियलाइज दैट बीइंग नर्वस इज़ नॉर्मल, जो नर्वस होना है वो तो उसने रियलाइज़ किया, बच्चे ने। वो कह रहा है कि मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ें हैं, जो नर्वस होना है वो तो नॉर्मल चीज़ है। एंड दैट करेज इट अबाउट ट्राइंग इवन व्हेन यू आर स्केयर्ड, ये कहने की कोशिश की उसने कि जब हम खौफज़दा होते हैं, स्केयर्ड होते हैं, ठीक है, तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए। दिस एक्सपीरियंस showed me that we learn the most when we face our fear and keep trying। इस तजर्बे ने या इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि जब हम अपने खौफ का सामना करते हैं और कोशिश करते रहते हैं तो हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। दिस एक्सपीरियंस taught me that trying something new can be scary। इस तजर्बे ने या इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि नया करने की कोशिश करना खौफनाक हो सकता है, बट इट आल्सो मेक्स अस स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर, लेकिन ये हमें मजबूत बनाता है और बहादुर भी बनाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, इसका जो बी पार्ट है उसको हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।